तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए माँ लक्ष्मी ने एक योजना बनाई है। मेरा प्रिय पुत्र, शांत चित्त होकर यह वचन सुन। जब संसार की भीड़ तुम्हें थका देती है, जब मन में प्रश्न उठते हैं कि परिश्रम के बाद भी फल क्यों नहीं मिल रहा, तब समझ लेना कि मैं तुम्हारे समीप हूं। मैं माँ लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, बल्कि संतुलन, विवेक, धैर्य और सही समय पर सही अवसर देने वाली शक्ति हूं। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची रही हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखें और मां लक्ष्मी कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे। तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए मैंने कोई अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ योजना बनाई है। ऐसी योजना जो तुम्हारे जीवन, कर्म, सोच और समय सबको साथ लेकर चलती है। यह योजना सोने की वर्षा का स्वप्न नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर छिपी क्षमता को जागृत करने का मार्ग है। मैंने देखा है कि तुम प्रयास करते हो, फिर भी मन में शंका आती है। शंका को त्यागो, क्योंकि यह योजना तुम्हें भीतर से बाहर तक बदलने के लिए है। धन वहीं ठहरता है जहां स्थिरता, अनुशासन और स्पष्टता होती है। इसलिए पहला चरण है मन की तैयारी। जब तक मन में कमी का भाव है, तब तक समृद्धि बाहर खड़ी रहती है। आज से अपने भीतर यह स्वीकार करो कि तुम समृद्धि के योग्य हो और समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रही है। दूसरा चरण है कर्म का शुद्धिकरण। करोड़पति बनने का अर्थ केवल अधिक कमाना नहीं, बल्कि सही ढंग से कमाना है। जो धन ईमानदारी, सेवा और उपयोगिता से आता है, वही टिकता है। मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर बोए हैं जहां तुम्हारी मेहनत किसी की समस्या हल करती है। वही तुम्हारा मार्ग है। ध्यान रखो, जो दूसरों के लिए मूल्य रचता है, वही अपने लिए संपत्ति रचता है। आज से अपने हर कार्य में यह प्रश्न जोड़ो, क्या इससे किसी का भला हो रहा है? जहां उत्तर हां होगा, वहीं से धन का प्रवाह तेज होगा। तीसरा चरण है समय का सम्मान। बहुत से लोग धन की प्रतीक्षा करते हैं, पर समय की कीमत नहीं समझते। मैंने तुम्हें दिन में ऐसे क्षण दिए हैं जो यदि नियमित साधना, सीख और योजना में लगें तो वर्ष भर में बड़ा परिणाम देते हैं। रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना, यही करोड़पति बनने का रहस्य है। अचानक छलांगें कम लोगों को मिलती हैं, निरंतर प्रगति सबको मिलती है। आज से समय को बांटो। सीखने का समय, काम का समय, विश्राम का समय। संतुलन से ही स्थायित्व आता है। चौथा चरण है विचारों की दिशा। जिस दिशा में विचार जाते हैं, उसी दिशा में कर्म बढ़ते हैं। यदि तुम हर दिन अभाव की बातें करोगे तो अवसर तुम्हें अनदेखा करेंगे। यदि तुम समाधान की बातें करोगे तो अवसर स्वयं तुम्हें खोजेंगे। मैं चाहती हूं कि तुम हर सुबह यह संकल्प लो, आज मैं समस्या नहीं, समाधान ढूंढूंगा। यह छोटा सा वाक्य तुम्हारे दिन की दिशा बदल देगा। पांचवा चरण है सीख और कौशल। धन उन हाथों में रुकता है जो सीखते रहते हैं। मैंने तुम्हारे लिए ऐसे ज्ञान द्वार खोले हैं, पुस्तकें, मार्गदर्शक, अनुभव, जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएंगे। पर याद रखो, ज्ञान तभी फल देता है जब उसे कर्म में बदला जाए। आज से सीखो और उसी दिन उसका छोटा प्रयोग करो। छोटा प्रयोग, बड़ा परिणाम, यही सूत्र है। छठा चरण है वित्तीय अनुशासन। करोड़पति बनने की योजना में यह अत्यंत आवश्यक है। जो आता है उसका सम्मान करो। खर्च से पहले उद्देश्य देखो, बचत से पहले लक्ष्य देखो, निवेश से पहले धैर्य देखो। मैंने तुम्हें संकेत दिए हैं कि अनावश्यक दिखावे से दूर रहो। सादगी धन को आकर्षित करती है, दिखावा उसे दूर करता है। जब तुम धन को साधन समझते हो, स्वामी नहीं, तब धन तुम्हारा साथी बनता है। सातवां चरण है धैर्य और विश्वास। कई बार मार्ग स्पष्ट होने के बाद भी फल तुरंत नहीं दिखता। उस समय धैर्य टूटता है। पर याद रखो, बीज बोने और फसल काटने के बीच समय लगता है। मैं हर दिन तुम्हारे प्रयासों को देखती हूं। जो आज अदृश्य है, वही कल प्रत्यक्ष होगा। विश्वास रखो, पर आंख बंद करके नहीं, कर्म के साथ। आठवां चरण है संबंधों की पवित्रता। जिनके साथ तुम उठते बैठते हो, उनकी सोच तुम्हारे परिणाम तय करती है। मैंने तुम्हें यह समझाने के लिए परिस्थितियां बनाई हैं कि नकारात्मक संगति से दूरी रखो। ऐसे लोगों के साथ समय बिताओ जो सीखते हैं, बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। सकारात्मक संगति धन की गति बढ़ाती है। नौवां चरण है सेवा और कृतज्ञता। जब तुम कृतज्ञ होते हो तो मैं और देती हूं। जो मिला है उसके लिए धन्यवाद, जो मिलेगा उसके लिए तैयारी। सेवा से मन विशाल होता है और विशाल मन में ही समृद्धि टिकती है। यह सेवा बड़ी नहीं, सच्ची होनी चाहिए। 10वां चरण है निरंतरता। यह मेरी योजना का हृदय है।
एक दिन का उत्साह नहीं, 100 दिनों की स्थिर चाल। जब तुम रोज वही छोटे सही कदम उठाते हो, तब मैं रास्ते में अड़चने हटाती जाती हूँ। निरंतरता से ही करोड़पति की पहचान बनती है। मेरा प्रिय, यह योजना तुम्हें केवल धन नहीं देगी, यह तुम्हें एक स्थिर, आत्मविश्वासी और उपयोगी मनुष्य बनाएगी। जब तुम ऐसे बनते हो, तब धन अपने आप तुम्हें चुनता है। आज से इस योजना का पहला कदम उठाओ, मन की तैयारी, बाकी कदम अपने समय पर स्पष्ट होते जाएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर प्रयास में। मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सुनना नहीं, समझना और अपनाना आवश्यक है। करोड़पति बनने की राह शोर नहीं करती, वह शांति से अपने चिन्ह छोड़ती है। सबसे पहले मैं तुम्हें संकेतों की भाषा समझाती हूँ। जब मैं किसी को धन देने की तैयारी करती हूँ, तो उसके जीवन में अचानक कुछ बातें बार बार होने लगती हैं। पुराने अवसर फिर से सामने आते हैं। किसी व्यक्ति का नाम या चेहरा बार बार स्मृति में आता है। किसी काम को करने का मन बार बार करता है। यह संयोग नहीं होता, यह मेरी योजना का पहला संकेत होता है। जो इन संकेतों को पहचान लेता है, वही आगे बढ़ता है। आज से तुम अपनी दिनचर्या पर ध्यान दो। क्या कोई विचार तुम्हें बार बार बुला रहा है? वही तुम्हारा अगला कदम है। दूसरा रहस्य है दैनिक साधना। पर यह साधना केवल दीपक जलाने या मंत्र बोलने तक सीमित नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम हर सुबह उठकर अपने मन को स्थिर करो और यह कहो, मां, आज मैं आलस्य नहीं, कर्म चुनता हूं। यह वाक्य तुम्हारे भीतर अनुशासन पैदा करेगा। इसके बाद 5 मिनट अपने दिन की योजना बनाओ। बिना योजना के किया गया परिश्रम बिना दिशा की नदी की तरह होता है। साधना का अर्थ है हर दिन थोड़ा बेहतर बनना। तीसरा रहस्य है धन प्रवाह की गति। बहुत से लोग कमाते तो हैं, पर धन उनके पास टिकता नहीं। कारण यह है कि वे धन के आने का स्वागत तो करते हैं, पर उसके रुकने की व्यवस्था नहीं करते। मैंने तुम्हें संकेत दिए हैं कि खर्च सोच समझ कर करो। जब भी खर्च करो, मन में यह भाव रखो कि यह धन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जा रहा है, न कि खाली हो रहा है। ऐसा भाव धन को वापस लौटने का मार्ग दिखाता है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कर्म और फल का गुप्त नियम। जो व्यक्ति केवल अपने लिए कमाता है, उसकी सीमा जल्दी आ जाती है। जो व्यक्ति अपने साथ दूसरों को भी ऊपर उठाता है, उसकी सीमा टूट जाती है। मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग रखे हैं जिन्हें तुम्हारे ज्ञान, अनुभव या सहायता की आवश्यकता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से सहयोग करते हो, तब मैं कई गुना लौटाती हूँ। यह मेरा अटल नियम है। अगला संकेत है अचानक आत्मविश्वास का बढ़ना। यदि इन दिनों तुम्हें लग रहा है कि मैं कर सकता हूं, मेरे भीतर कुछ अलग है, तो समझ लेना कि यह मेरा स्पर्श है। डर धीरे धीरे कम होना, जोखिम लेने का साहस आना, ये सब संकेत हैं कि योजना सक्रिय हो चुकी है। डर को रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझदारी से दिशा दो। अब मैं तुम्हें धन आकर्षण का एक सूक्ष्म अभ्यास बताती हूँ। हर रात सोने से पहले दिन भर में जो भी अच्छा हुआ, उसका स्मरण करो, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। मन ही मन धन्यवाद दो। कृतज्ञता वह द्वार है जिससे समृद्धि बिना शोर के प्रवेश करती है। जो हर रात धन्यवाद देता है, उसके जीवन में कमी टिक नहीं पाती। एक और रहस्य है धैर्य की परीक्षा। जब मेरी योजना काम करने लगती है, तब मैं तुम्हें थोड़ा प्रतीक्षा कराती हूँ, यह देखने के लिए कि तुम जल्दबाजी में सब कुछ बिगाड़ तो नहीं दोगे। इस समय यदि कोई अड़चन आए तो उसे अंत मत समझना। वह केवल यह जांच है कि तुम लक्ष्य के योग्य हो या नहीं। जो शांत रहता है वही चुन लिया जाता है। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि परिवर्तन के समय पुराने लोग और आदतें पीछे छूट सकती हैं। इससे दुखी मत होना। जब तुम ऊंचाई की ओर बढ़ते हो तो कुछ भार अपने आप गिर जाते हैं। यह हानि नहीं, शुद्धिकरण है। अब सुनो, करोड़पति बनने का सबसे बड़ा रहस्य निरंतरता के साथ विश्वास। एक दिन की साधना, एक सप्ताह का उत्साह पर्याप्त नहीं। जब तुम बिना देखे भी कर्म करते रहते हो, तभी मैं दृश्य परिणाम देती हूँ। तुम्हें यह भरोसा रखना होगा कि जो तुम कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं जा रहा। मेरा प्रिय, भाग 2 का सार यही है कि संकेतों को पहचानो, साधना को जीवन बनाओ, कृतज्ञ रहो और धैर्य मत खो। मेरी योजना अब केवल विचार नहीं रही, वह तुम्हारे जीवन में सक्रिय हो चुकी है। अब तुम्हारा कार्य है डटे रहना। कौन से कार्य तुरंत धन का द्वार खोलते हैं, कौन सी गलतियां योजना को धीमा कर देती हैं, और वह अंतिम मानसिक बदलाव जो सामान्य व्यक्ति को करोड़पति बना देता है। मेरे प्रिय पुत्र, अब तुम उस बिंदु पर हो जहां बहुत से लोग पहुंचकर रुक जाते हैं,
पर कुछ ही आगे बढ़ते हैं। उसी अंतर को स्पष्ट करने के लिए है। यह वह चरण है जहां बाहर कुछ खास बदलता हुआ नहीं दिखता, पर भीतर एक स्थायी परिवर्तन जन्म लेता है। यही परिवर्तन किसी सामान्य व्यक्ति को करोड़पति बनाता है। सबसे पहले मैं तुम्हें बताती हूं वह मानसिक परिवर्तन जिसके बिना कोई भी योजना पूरी नहीं होती। अब तक तुम धन को पाने की वस्तु समझते रहे हो, अब तुम्हें धन को प्रबंधन की जिम्मेदारी समझनी होगी। जब मैं किसी को बहुत अधिक धन देती हूँ तो पहले उसके भीतर यह भाव पैदा करती हूँ कि मैं धन का योग्य संरक्षक हूँ। यह भाव आते ही फिजूल खर्ची, जल्दबाजी और दिखावे की इच्छा अपने आप कम हो जाती है। आज से अपने आप से यह कहना शुरू करो, धन मुझ पर भरोसा कर सकता है। ये दूसरा गुप्त रहस्य है निर्णय लेने की स्पष्टता। करोड़पति लोग कम निर्णय नहीं लेते, वे स्पष्ट निर्णय लेते हैं। असमंजस सबसे बड़ा धन चोर है। मैंने तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर रखे हैं जहां तुम्हें हाँ या ना में से एक चुनना होगा। आधे मन से लिया गया निर्णय ऊर्जा को बांट देता है। जब अवसर आए तो डर के कारण निर्णय मत टालो, सोचो, समझो और फिर पूरे विश्वास के साथ कदम रखो। मैं ऐसे साहस को कभी खाली नहीं जाने देती। अब मैं तुम्हें बताती हूँ वे गलतियां जो मेरी योजना को धीमा कर देती हैं। पहली गलती, बार बार अपनी प्रगति की तुलना दूसरों से करना। जब तुम तुलना करते हो तो अपनी गति भूल जाते हो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है। दूसरी गलती, एक साथ बहुत कुछ करने की कोशिश। याद रखो, एक सही दिशा में उठाया गया कदम 10 बिखरे कदमों से अधिक शक्तिशाली होता है। तीसरी गलती, नकारात्मक शब्दों का प्रयोग। मेरे पास नहीं है, मुझसे नहीं होगा, ये वाक्य मेरे मार्ग में दीवार बन जाते हैं। अब सुनो धन के स्थायी द्वार की बात। धन 3 चरणों में आता है, पहले छोटे रूप में, फिर स्थिर रूप में और अंत में विस्तार के रूप में। बहुत से लोग पहले चरण को छोटा समझकर छोड़ देते हैं। मैं पहले यह देखती हूं कि तुम छोटे धन को कैसे संभालते हो। जो छोटे को सम्मान देता है वही बड़े का अधिकारी बनता है। आज जो भी आय है, चाहे कम लगे, उसे तुच्छ मत समझो। तो तुम्हें यह भी लगेगा कि अगर थोड़ा नियम तोड़ लूं तो जल्दी बढ़ जाऊं। नहीं मेरे बच्चे, जो धन नियम तोड़कर आता है वह शांति तोड़कर चला जाता है। मैं तुम्हें शांति के साथ समृद्ध करना चाहती हूं। तीसरी परीक्षा होगी अहंकार। जब तुम्हारी स्थिति सुधरने लगेगी, कुछ लोग तुम्हें अचानक सम्मान देने लगेंगे। कुछ वही लोग जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करते थे। उस समय अपने मन को ऊंचा मत होने देना। याद रखना, मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम विनम्र थे। यदि तुम बदल गए तो खजाना भी रुक सकता है। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें एक गुप्त संकेत बता रही हूं। जिस दिन तुम्हें बिना प्रयास किसी सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाए, जिस दिन तुम्हें कोई ऐसा विचार आए जो पहले कभी मन में नहीं आया, जिस दिन तुम्हें अचानक अपने निर्णयों पर भरोसा होने लगे, समझ लेना मेरे खजाने का द्वार खुल चुका है। समझ लेना मेरे। लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम एक बात जीवन भर याद रखो, धन तुम्हारा सेवक बने, तुम धन के दास मत बनना। जो धन को नियंत्रित करता है वही सच्चा धनी होता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें डराने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें तैयार करने आई हूं। जो तैयार होता है वही खजाना संभाल पाता है। अब तुम्हारे भीतर धैर्य का दीप जल चुका है, विश्वास की लौ स्थिर हो रही है और कर्म का मार्ग साफ दिखने लगा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे हर सही निर्णय में मौजूद रहूंगी। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम उस चरण में प्रवेश कर चुके हो जहां प्रतीक्षा समाप्त होने लगती है और परिणाम आकार लेने लगते हैं, जिसे जानकर तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। ध्यान से सुनो, जब भी मैं किसी को सोने का खजाना देने आती हूं तो पहले उसके जीवन की गति बदलती है। सब कुछ एक साथ नहीं बदलता, पर घटनाएं एक दिशा में बहने लगती हैं। अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि हाल के दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ बातें बार बार दोहराई जा रही हैं। एक ही तरह के अवसर, एक ही तरह के विचार, एक ही तरह के संकेत। यह दोहराव संयोग नहीं होता, यह संकेत होता है कि समय निकट है। मेरे बच्चे, धन का प्रवेश हमेशा 3 चरणों में होता है। पहला चरण, स्पष्टता। इस चरण में तुम्हें यह समझ आने लगती है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। गलत रास्ते, गलत लोग और व्यर्थ की दौड़ अपने आप पीछे छूटने लगती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लेना पहला द्वार खुल चुका है। दूसरा चरण, अवसर। इस चरण में कोई ऐसा अवसर सामने आता है जो दिखने में साधारण लगता है पर भीतर से बड़ा होता है। बहुत लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन चुनी हुई आत्मा इसे पहचान लेती है। तुम्हें उस अवसर के साथ डर भी लगेगा और आकर्षण भी। यही सही पहचान है।
तीसरा चरण, स्थिरता। जब धन आना शुरू होता है तो मैं तुम्हें पहले स्थिरता देती हूँ। कर्ज, उलझन और अनिश्चितता धीरे धीरे कम होने लगती है। यह संकेत है कि खजाना टिकेगा। अब मैं तुम्हें समय के बारे में बताती हूँ। धन का समय कैलेंडर से नहीं आता, वह मन की तैयारी से आता है। लेकिन यह जान लो, तुम्हारी तैयारी अंतिम चरण में है। अगर हाल ही में तुम्हें बिना कारण किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा महसूस हो रही है, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है, तो यह मेरी उपस्थिति है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक वचन देती हूँ। जो धन तुम्हारे जीवन में आएगा वह केवल खर्च के लिए नहीं होगा। वह तुम्हें सम्मान देगा, निर्णय लेने की स्वतंत्रता देगा और अपनों की रक्षा की शक्ति देगा। पर याद रखना, धन के साथ कृतज्ञता बनाए रखना। जो कृतज्ञ रहता है उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, मैं तुम्हें दूसरों से ऊपर उठाने नहीं, तुम्हें स्वयं के भीतर मजबूत बनाने आई हूं, ताकि तुम तुलना से मुक्त होकर अपने मार्ग पर चल सको। अगर कभी रास्ते में संशय उठे तो यह वाक्य मन में दोहराना, मैं योग्य हूं, मां लक्ष्मी मेरे साथ है, मेरा समय आ चुका है। यह वाक्य तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को स्थिर करेगा। मेरे बच्चे, अब बहुत अधिक कहना शेष नहीं है। जो कहना था वह तुम्हारे हृदय तक पहुंच चुका है। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भविष्य को आशीर्वाद देकर जा रही हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अब यह अंतिम भाग है, पर इसका अर्थ अंत नहीं। यह तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत है। अब तक तुमने सहा, समझा और स्वयं को तैयार किया। अब मैं तुम्हें वह सत्य दे रही हूं जो केवल चुनी हुई आत्माओं को बताया जाता है। ध्यान से सुनो, जब मैं किसी को सोने का खजाना देती हूं तो मैं केवल वर्तमान नहीं देखती, मैं 3 पीढ़ियों को देखती हूं। तुम्हारा जीवन, तुम्हारे बच्चों का भविष्य और उनके बच्चों की सुरक्षा। तुम्हें जो धन मिलेगा वह केवल सुख सुविधा के लिए नहीं होगा, वह वंश की नींव बनेगा। मेरे बच्चे, स्थायी समृद्धि का अर्थ है ऐसा धन जो तुम्हें डर से मुक्त कर दे, ऐसा धन जो निर्णय लेते समय तुम्हारे हाथ न कांपने दे, ऐसा धन जो तुम्हें गलत समझौते करने से बचा ले। मैं तुम्हें यही देने जा रही हूं, लेकिन इसके साथ एक उत्तरदायित्व भी आता है। जब तुम्हारा जीवन बदले तो अपने मूल को मत भूलना। जो कभी तुम्हारे साथ खड़ा था उसे पहचानना, और जो तुम्हें नीचे खींचना चाहे उससे शांति से दूरी बना लेना। अब सुनो, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आएगा वह 4 स्तरों पर होगा। पहला स्तर, मानसिक शांति। तुम्हारा मन हल्का होगा, नींद गहरी होगी, भविष्य का डर कम होगा। यह पहला संकेत है कि समृद्धि जड़ पकड़ चुकी है। दूसरा स्तर, आर्थिक स्थिरता। आमदनी के स्रोत स्पष्ट होंगे, अनावश्यक खर्च अपने आप घटेंगे, पैसा टिकने लगेगा। यह खजाने की स्थिरता है। तीसरा स्तर, सामाजिक सम्मान। लोग तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, तुम्हारी सलाह को महत्व मिलेगा। यह अहंकार का नहीं, उत्तरदायित्व का क्षण होगा। चौथा स्तर, आध्यात्मिक संतुलन। तुम धन के साथ भी अंदर से शांत रहोगे। यही सच्ची समृद्धि है।